हाइड्रोजन परमाणु के लिए बोर मॉडल। बोर का परमाणु मॉडल विकिरणों के क्वांटम सिद्धांत पर आधारित है। इस मॉडल के मुख्य बिंदु निम्न हैं। किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन केवल निश्चित चयनित वृत्ताकार कक्षाओं में नाभिक के परितः घूम सकते हैं। इन कक्षाओं की निश्चित ऊर्जाएं होती हैं और ये ऊर्जा कक्षक या ऊर्जा स्तर कहलाते हैं। इन्हें 1, 2, 3, 4 इत्यादि के रूप में संख्यांकित किया जाता है या K, L, M, N के रूप में निर्दिष्ट किया जाता है। केवल वे कक्षाएं अनुमत होती हैं जिनमें इलेक्ट्रॉनों का कोणीय संवेग h/2π का गुणक एक पूर्ण संख्या होता है, जहां h प्लांक का स्थिरांक है, अर्थात इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग mvr बराबर nh/2π, जहां n बराबर 1, 2, 3 तथा इसी प्रकार अन्य। जहां m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, v इलेक्ट्रॉन का वेग है तथा r कक्षा की त्रिज्या है। दूसरे शब्दों में किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग क्वांटीकृत होता है। जब तक इलेक्ट्रॉन किसी विशेष कक्षा में रहता है, यह ऊर्जा मुक्त या प्राप्त नहीं करता। इसका अर्थ है कि एक विशेष कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा स्थिरांक रहती है, इसलिए ये कक्षाएं स्थैतिक स्तर भी कहलाती हैं। जब इलेक्ट्रॉन को किसी बाह्य स्रोत से ऊर्जा की आपूर्ति की जाती है, तो यह दो ऊर्जा स्तरों के बीच ऊर्जा के अंतर के बराबर ऊर्जा की निश्चित मात्रा अवशोषित करके किसी उच्चतर ऊर्जा स्तर में जा सकता है। जब इलेक्ट्रॉन किसी निम्नतर ऊर्जा स्तर में आता है, तो यह विकिरण के फोटॉन के रूप में ऊर्जा की वही मात्रा विकिरित कर देता है। डेल्टा E बराबर E2 माइनस E1 बराबर h न्यू। न्यू बराबर E2 माइनस E1 बाय h, जहां न्यू उत्सर्जित विकिरण की आवृत्ति है। हाइड्रोजन परमाणु के लिए बोर मॉडल। ऊर्जा का क्वांटीकरण तथा बोर का मॉडल। बोर के मॉडल के अनुसार किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा क्वांटीकृत होती है। क्वांटीकरण का आशय यह है कि राशि किसी कक्षीय मान को प्राप्त करने के लिए सतत परिवर्तित नहीं हो सकती, बल्कि कुछ विशिष्ट मान प्राप्त करने के लिए केवल विविक्त रूप से परिवर्तित हो सकती है। इस बिंदु को और समझने के लिए आइए एक सरल उदाहरण पर विचार करें। माना कि एक व्यक्ति सीढ़ियों पर नीचे उतर रहा है, अतः व्यक्ति की ऊर्जा विविक्त रूप से परिवर्तित होती है और विविध स्टेपों की ऊर्जाओं के संगत उसके कुछ निश्चित ऊर्जा मान ही हो सकते हैं। इस उदाहरण में व्यक्ति की ऊर्जा क्वांटीकृत हुई है। दूसरी ओर यदि कोई व्यक्ति किसी रैंप पर नीचे आता है, तो ऊर्जा सतत परिवर्तित होती है और रैंप पर किसी बिंदु के संगत उसकी ऊर्जा के कोई मान हो सकते हैं। इस उदाहरण में ऊर्जा क्वांटीकृत नहीं हुई है। इसलिए बोर के मॉडल के अनुसार किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा क्वांटीकृत होती है। बोर के मॉडल के मुख्य सफल बिंदु निम्न हैं। बोर का मॉडल परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या कर सकता है। बोर का सिद्धांत हाइड्रोजन की किसी कक्षा विशेष में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का परिकलन करने में सहायक है। व्यंजक निम्न हैं। En बराबर -k वर्ग गुणे 2 गुणे पाई वर्ग गुणे m गुणे e की घात 4/n वर्ग गुणे h वर्ग, जहां m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, e इलेक्ट्रॉन पर आवेश है, h प्लांक का स्थिरांक है, k कूलम का स्थिरांक नियम है। स्थिरांक का मान प्रतिस्थापित करने पर हम पाते हैं कि En बराबर -1312/n वर्ग किलो जूल प्रति मोल। बोर ने हाइड्रोजन परमाणु में किसी कक्षा की त्रिज्या के लिए एक समीकरण प्रदान किया। Rn बराबर n वर्ग गुणे h वर्ग बटे 4 गुणे पाई वर्ग गुणे k गुणे m गुणे e वर्ग। Rn बराबर n वर्ग गुणे 0.529 गुणे 10 की घात
-10 मीटर। Rn बराबर n वर्ग गुणे 0.529 एंगस्ट्रॉम। इस प्रकार n के बढ़ने के साथ कक्षा की त्रिज्या बढ़ती है। हाइड्रोजन की प्रथम कक्षा की त्रिज्या 0.529 एंगस्ट्रॉम होती है। यह